कहोगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कब दिखाई देती हैं? यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आती है या आपतित होती है, तो जब वह उस वस्तु से टकराकर परावर्तित हो जाती, परावर्तित होने के बाद जब हमारे आंखों पर आती है तो ही हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो ये तो बात हो गई प्रकाश की। अगर हम लोग बात करें प्रकाश के प्रकार की, किसके? प्रकाश के प्रकार, प्रकाश के प्रकार यानी टाइप ऑफ लाइट, टाइप ऑफ लाइट। तो कितने प्रकार का हो जाएगा? कितने प्रकार का होगा प्रकाश? प्रकाश हो जाएगा उस टाइम पे 2 प्रकार का। पहला क्या होता है? कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का हो जाएगा। और अदीप्त क्या आ जाएगा? दीप्त, और दूसरा हो जाएगा अदीप्त। अगर हम लोग दीप्त प्रकाश की बात करें तो दीप्त प्रकाश क्या था? यानी वह प्रकाश जो स्वयं से उत्पन्न होता है, वह प्रकाश जो स्वयं से उत्पन्न होता है वह दीप्त होता है, और जो स्वयं से उत्पन्न न हो वह अदीप्त होता है। स्वयं से उत्पन्न होने में क्या था? जैसे आपका सन की यानी सूर्य के द्वारा प्रकाश, वह क्या था? स्वयं से उत्पन्न होने वाला। और अदीप्त में आओगे जो स्वयं से उत्पन्न न हो, जैसे कि कैंडल की हो गई, ठीक, यानी मोमबत्ती की हो गई, और चांद की हो गई, ये सब क्या है? आदित्य में आते हैं। अब अगर अगले टॉपिक की बात की जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रकाश के स्रोत। किसकी बात करोगे? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत की बात करोगे तो प्रकाश का स्रोत भी जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला उसमें प्रकार जो हो जाता है वो है प्राकृतिक। अब पहला स्रोत, प्रकार नहीं, सॉरी, प्रकार नहीं, क्या हो जाएगा? स्रोत। तो पहला स्रोत हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित के गुण। तो यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। जब प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात करेंगे तो उसमें पहली चीज क्या होता है कि प्रकाश अदृश्य होता है, यानी प्रकाश दिखाई नहीं देता, परंतु प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। पहली इसका ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है या गमन करता है। और तीसरा यह कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, यानी उसके आर पार निकल जाता है। और चौथा होता है कि प्रकाश जब किसी चमकदार या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराता है तो वह परावर्तित हो जाता है। प्रकाश क्या? जब किसी पृष्ठ, चमकदार या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराता है तो वह परावर्तित हो जाता है। और दूसरी, प्रकाश को संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और एक पॉइंट और लिख लो, उसमें वो हो जाएगा कि प्रकाश को अलग अलग माध्यम में यानी भिन्न भिन्न माध्यम में उसकी जो चाल होती है वह क्या होती है? भिन्न होती है। यानी प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। और एक पॉइंट लिख लो, प्रकाश क्या है? प्रकाश हमेशा जो चलती है या गमन करती है वो कैसे? एक सरल रेखा में। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। तो एक पॉइंट यहाँ पे और बढ़ा लोगे कि जो प्रकाश है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। और अगला जो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट नंबर 8, यानी प्रकाश की जो चाल होती है, यानी प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक, प्रकाश
की निर्वात में चाल वह क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी प्रकाश के कुछ गुण हैं जो इस तरह से पहला 7-8 गुण है इसमें लिखा हुआ, और बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे पहला ये लिख दिया गया कि प्रकाश अदृश्य है लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा ये है कि प्रकाश क्या है विद्युत तरंगों यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। तीसरा ये है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, यानी उसके आर पार हो जाता है। चौथा क्या कि प्रकाश जब किसी चमकदार या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराता है तो परावर्तित हो जाता है। और क्या है कि प्रकाश को संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचरण मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश क्या होता है स्वतंत्र होता है। और उसके बाद क्या है कि प्रकाश की जो चाल है वह अलग अलग यानी भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। कांच में अलग हो जाएगा, पानी में अलग हो जाएगा, निर्वात में अलग हो जाएगा। तो यानी इसके अलग अलग माध्यम में देखोगे तो इसका मान अलग अलग मिलता है। और उसके बाद की प्रकाश का एक सरल रेखा में, सरल रेखा से मतलब एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ट्रेवल करती है, चलती है। और जो प्रकाश की चाल देखोगे, प्रकाश की जो चाल होती है वह क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसकी एक चीज की बात करें तो एक इसमें और बढ़ा लेना, वो ये होता है कि इसका जो तरंग दैर्घ्य देखोगे, तरंग दैर्घ्य जो होता है वह 4000 से लेकर 8000 तक होता है लगभग। ये तो उसकी जितनी किरण है, यहाँ से एक आई, इधर से एक आ जाएगी, यहाँ से यानी जितनी प्रकाश की किरणें हैं, इसे ये कह सकते हो कि समस्त प्रकाश की किरणें क्या हो एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो। जब प्रकाश की सारी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो वहां पे देखोगे तो क्या हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। और दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक्चुअल में नहीं मिलती हुई प्रतीत होती हो, ऐसा लगे कि प्रकाश की किरण वहां पर आकर मिल रही है लेकिन वह मिलती नहीं है, वह क्या ऐसा हमें प्रतीत होता है, तब वहां पे हो जाता है अपसारी। जब प्रकाश की किरण आके मिलती हुई प्रतीत हो तब अपसारी, और जब प्रकाश की समस्त किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिल जाए तो अपसारी। और अभिसारी प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज क्या, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती हो या ट्रेवल करती हो तो वहां पे जो प्रकाश पुंज होगा वह क्या हो जाता है समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, आपकी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि पहले इसको एक बार बता लेते हैं फिर करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर अधिकांश भाग उसका क्या हो परावर्तित हो जाए या उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको अगर समझने के लिए कहें तो हम लोग एक परावर्तक पृष्ठ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं इसको, और इसके एक साइड पे ऐसे डॉट बना देते हैं। इस डॉट का मतलब ये हो जाएगा कि ये क्या है पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, और इसको हम लोग बोल देते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। तो ये हो जाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ। अब एक चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण यहां से आती है, ठीक, ये हो गई आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे आपतित, आपतित किरण।
और क्या कि जैसे ही ये आई इस सतह पर, तो इस सतह पर टकराने के बाद इसका अधिकांश भाग, या तो कह सकते हो या तो ये कह सकते हो कि ये टकराने के पश्चात ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और इस लौटने की घटना को बोला जाता है परावर्तन। इसको क्या बोलोगे? परावर्तन किरण, या सॉरी, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक, तो पहला जो है आपतित किरण और दूसरा परावर्तित किरण, और यहाँ पे बीच में एक डॉटेड लाइन कह सकते हो। ठीक, इसको बोल दिया जाता है अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। अब यहां से आगे देखते हैं कि क्या था। एक परावर्तक पृष्ठ था, वहां पर जब कोई आपतित किरण आती है और टकराती है, या जिस बिंदु से टकराया इसी बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। तो ये बिंदु क्या हो गया? आपतन बिंदु। इसको कहेंगे आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और बीच में क्या हो जाएगा? अभिलंब। तो अब यहां से अगर प्रकाश के परावर्तन की बात करें, तो प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी क्या चमकदार या पॉलिशदार सतह से टकराती है। क्या हुआ? यहाँ पे आई तो ये टकराई, सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाती है, कह सकते हो, या तो ये कह सकते हो कि उसका अधिकांश भाग लौट जाता है, तो वह घटना प्रकाश के परावर्तन कहलाती है। यही से परावर्तन के नियम को भी एक बार समझ लेते हैं। अगर परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, अगर परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसके टू लॉज होते हैं, यानी दो नियम होते हैं। पहला ये हो जाएगा आपका, पहला नियम इसका ये होता है कि आपतित किरण यानी ये वाली किरण, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या आ जाता है? एक ही बिंदु पर। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर है। और दूसरा नियम हो जाता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, ये है आई, और यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है एक जो है आर। सेंस क्या है कि यहाँ पे आई क्यों? यानी आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोला जाता है और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। तो यहाँ पर कोण आई और ये कोण आर, यानी एंगल आई और एंगल आर। तो दूसरा नियम ये हो जाता है कि कोण आई और कोण आर यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तब ये कह सकते हो कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कि नियम क्या होता है। तो दोबारा की जब बात ये करेंगे तो पहला नियम, कितने नियम होते हैं? वो नियम होता है दो। पहला नियम ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहाँ पर है? एक ही बिंदु पर। ये पहला नियम। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम ये है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर समझने लिखने के लिए लिखोगे तो दोनों नियम को ये लिख सकते हो। पहला नियम क्या है? आपतित आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही
बिंदु पर, एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम ये होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बोल देते हैं।